रात के 11:47 हो चुके हैं और एक कंपनी का फ्यूचर एक एक्सेल शीट पर अटका हुआ है और गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक्सेल शीट का टेम्पलेट गलत उठा लिया कंपनी ने। एजीएम हो चुकी है, डायरेक्टर्स रिलैक्स्ड हैं, उन्हें लगता है बस MGT7 फाइल हुआ और हमारे एनुअल कॉम्प्लायंसेस पूरे हो गए। सिंपल थिंग थी, राइट? तभी एमसीए का पोर्टल बोलता है कि एक अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट है, साइंड लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स को अटैच कर दीजिए। अकाउंट्स मैनेजर रोहित अपना लैपटॉप खोलता है और एक्सेल डाउनलोड करता है। एक ही नाम से दो फाइलें होती हैं एक्सेल की, और एक होती है वैलिडेशन एक्सेल और एक होती है नॉन वैलिडेशन एक्सेल। हालांकि इनके नाम सेम होते हैं कि लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स आपको इस एक्सेल फाइल के अंदर डालने हैं, तो रोहित सोचता है एक्सेल ही तो है, कोई भी फाइल को डाउनलोड करके उसे फिल कर देता हूं। यहीं से कहानी डार्क हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद एक ईमेल पिंग होता है और उस पे लिखा होता है MGT7 रीसबमिशन रिक्वायर्ड, यानी कि कंपनी का डेडलाइन तो क्रॉस हो चुका है, पेनल्टी का मीटर चल चुका है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा रुकता हूं और आपको एक राज की बात बताता हूं। ये जो MGT7 के अंदर साइंड लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स का डॉक्यूमेंट जाता है ना, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डाटा प्लस फॉर्मेट प्लस वैलिडेशन का टेस्ट होता है। एमसीए ने इसीलिए एक्सेल का टेम्पलेट बना के दिया है और दो वर्जन्स दिए हैं, एक वैलिडेशन का और एक नॉन वैलिडेशन का। वैलिडेशन शीट जो होती है ना, वो खुद बे खुद आपके डाटा को चेक करती है, वैलिडेट करती है, जैसे कि शेयर होल्डर का नाम ठीक डाला है कि नहीं डाला है, डीपी नेम ठीक डाला है कि डीपी डिटेल्स ठीक डाली हैं कि नहीं डाली हैं, शेयर्स का मिसमैच तो नहीं हो रहा है, मैंडेटरी कॉलम्स आपने फीड किए हैं कि नहीं किए हैं, और साथ में अगर गलत डाटा फीड हो जाता है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। नॉन वैलिडेशन शीट उस दोस्त की तरह होती है जो शुरू में तो बोलती है या शुरू में तो बोलता है यार हाँ भाई सब ठीक है, लेकिन बाद में बोलता है यार मुझे तो पता ही नहीं था। कंपनी का डायरेक्टर पूछता है यार पेनल्टी कितनी लगेगी, तो रोहित जवाब देता है कि सर इसके बारे में तो मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन अचानक तभी सॉल्यूशन आता है। वैलिडेशन शीट एक्सेल ओपन हो जाती है, डाटा केयरफुली फीड होता है, एरर्स हाईलाइट हो रहे होते हैं, करेक्शन होता है, लिस्ट प्रिंट होती है, डायरेक्टर्स के साइन आते हैं, MGT7 सक्सेसफुली फाइल्ड। इस कहानी का हीरो कोई सीए नहीं था, कोई डायरेक्टर भी नहीं था, इस कहानी का हीरो था वो वैलिडेशन की एक्सेल शीट। MGT7 फाइलिंग में याद रखिए, साइंड लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। एक्सेल टेम्पलेट इग्नोर मत कीजिए, और जब वैलिडेशन ऑप्शन मिले तो हमेशा वैलिडेशन को ही चूज कीजिए। कॉम्प्लायंस बोरिंग नहीं होती अगर सही तरीके से समझी जाए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही कॉम्प्लायंस स्टोरीज सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।